चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि ये तो नेताजी और अखिलेश के संघर्षों का नतीजा है कि बीजेपी को जातीय जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी। बीजेपी के तो तमाम नेता जातीय जनगणना के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी पहली सारी क्लिप डिलीट करनी पड़ेगी जिसमें उनके नेता जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना की बात तो यहाँ पर कह दी है और इसको लेकर विपक्ष के जो नेता हैं वो किस तरीके से क्या कुछ सोच रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव जी। ये बताइएगा कि जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा जो कि हमने देखा है सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने खूब उठाया है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर कई बार अखिलेश जी ने आवाज संसद के अंदर उठाई है। अब सरकार ने कह दिया कि वो जातीय जनगणना करवाएगी। जातीय जनगणना सरकार करवाई, अच्छी बात है, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद ये जाति के आधार पर आरक्षण और वर्ग के आधार पर आरक्षण की बात शुरू हुई थी डॉक्टर लोहिया के ज़माने से, विशेष अवसर के। हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने, शरद जी ने, लालू जी ने और रामविलास जी ने कई बार इस मामले को उठाया। संसद में नेताजी ने लगातार उठाया कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता है। अखिलेश जी ने लगातार इस मामले को उठाया। पार्लियामेंट में कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन अगर बोले हैं अखिलेश तो जाति जनगणना की बात न की हो। और उस वक्त जब हम लोग जाति और इंडिया गठबंधन का जो पत्र था, जो बनाया था मसौदा कि हम क्या करना चाहेंगे और क्या हमारी मांग रहेगी, उसमें बहुत प्रमुख था जाति जनगणना का। अब जब हम लोगों ने जाति जनगणना की मांग की, उठी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह से हार गई लोकसभा के चुनाव में, और आगे आने वाले चुनाव हैं अभी बिहार और पश्चिम बंगाल के, तो इनसे घबराकर मजबूर हो गए वे लोग जो ये कहते थे कि जातीय जनगणना की बात करने वाले लोग देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, ये अर्बन नक्सलाइट्स के पक्षधर हैं और क्या क्या आरोप नहीं लगाए। अब उन्हें जातीय जनगणना की जब घोषणा की है तो बीजेपी वाले लोगों को जो मीडिया पर रोजाना गाली हम लोगों को दिया करते थे कि जातीय जनगणना अति नुकसानदायक है, ये कराना चाहते हैं, वो कराना चाहते हैं, अब उन्हें सब पिछले उनके जो डिलीट करने पड़ेंगे जो जो लिखे थे। और देश की जनता तो जान ही रही है कि चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कितना ही बड़ा जुमला, हमें तो ये लगता है कि ये दूसरे राउंड में बताने के बाद, दूसरे राउंड में क्यों करा रहे, अभी क्यों नहीं कराते? दूसरे राउंड में ये कराएंगे भी कि नहीं कराएंगे, इसमें भी संदेह है, क्योंकि उन्होंने आज तक जो वादा किया वो कोई पूरा नहीं किया। लेकिन वही देखिए, आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है, कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने संघर्ष किया है, बिहार में आरजेडी कह रही है कि उन्होंने संघर्ष किया है। हम कौन नहीं मना करते, लालू जी वगैरह रही हमेशा, तो आरजेडी कोई गलत नहीं कह रही, समाजवादी कोई गलत नहीं कह रहे हैं। रिकॉर्ड इस बात का है, ये तो सब लिखा पढ़ी में, संसद में भाषण देख लीजिए कहाँ है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। हम तो कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं करना चाहते हैं, साथ ही कहना चाहते हैं, लेकिन जब मंडल आयोग लागू किया बीपी सिंह ने, तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या कहा संसद में वो भी देख लीजिए। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।